हेलो लियोज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है मई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि मई स्टार्टिंग में या हो सकता है कि अभी भी ऐसी एनर्जीज़ हों जहाँ पे आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है पीछे आपने बहुत किया है अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आपको उतनी वापसी नहीं मिली। या हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लगी है। जो भी सर्कमस्टांसेस आपके हैं, जो भी सिचुएशन में आप हैं, वो इतनी फेवरेबल नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पीछे आपने बहुत ही करेजियसली चीज़ों को डील किया हो, बहुत एक स्ट्रेंथ, बहुत एक स्टेमिना दिखाया हो। बट कहीं मई स्टार्टिंग में या हो सकता है मई मंथ में आप कहीं रुकते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं और ज़्यादा इनिशिएटिव्स, कहीं और ज़्यादा एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे नीचे लेटिंग गो का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि किसी चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या कुछ लियोज, मैं सब लियोज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लियोज हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही लेट गो करना चाह रहे हो या कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ लियोज कि ऐसा आप कर रहे हैं, बट ऐसा एक थॉट चल सकता है और कुछ लियोज कर भी सकते हैं। अभी हम मई मंथ में देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज चेक करेंगे। बट यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ आप छोड़ने की सोच सकते हैं या छोड़ रहे हैं मई मंथ में। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इमोशनली लो फील कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। बट कहीं बहुत एक सोच समझ के चलना चाहते हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, कहीं रुक के और चीज़ों को समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे 2 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ कि अभी आप कहीं रुक गए हैं मई मंथ में, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल प्लान है वो पोस्टपोन हो रहा है। और यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ही कॉन्शियस होके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से चल रहे हैं, कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपकी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जिससे चीज़ें खराब हों। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप अपने स्टैंड्स लेना चाहते हैं, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपको ऐसे लग सकता है जितना अप्रिसिएशन, जितना रिकग्निशन आप अपने पार्टनर से डिजर्व करते थे आपको नहीं मिला। तो कहीं हो सकता है मई एंड में या मई मंथ में आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगेन उतने इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, उतना एक एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है भाई आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हुई है आपके पार्टनर की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से। तो शायद आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और अगर मैं ओवरऑल ब्रॉडली देखूं लियोज की मई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, या फिर मैं कहूं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, क्योंकि हम मई मंथ में देखेंगे अभी कि क्या हो रहा है। आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि किसी चीज़ को लेके हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। और उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे कह रहा है कि पास्ट में या हो सकता है मई स्टार्टिंग में किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत फोकस के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत डेडिकेशन के
साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे एफर्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टडीज़, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हैं। तो डीपर लेवल पे मुझे बहुत थके हुए भी दिख रहे हैं। अगेन सरफेस लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट डीपर लेवल पे एक थकावट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। अगेन सब लियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लियोज़ के पार्टनर हो सकता है कि पुरानी बातों को, जो भी आप दोनों के बीच में रही, जो भी मसले आप दोनों के बीच में रहे, उनको ख़त्म करके आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करना चाहते हो। कुछ लियोज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है लियोज़ के आपके पार्टनर आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है पीछे बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज थे, 2 माइंड्स में हो सकता है थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कहीं मई मंथ में मुझे दिख रहा है कि एक क्लैरिटी ला रहे हैं, बट डीपर लेवल पे अभी भी मुझे फियर्स दिख रहे हैं। उनके मन में एक डर दिख रहा है, एक इनसिक्योरिटी दिख रही है। हो सकता है कि वो आपको कह रहे हैं कि वो बहुत क्लियर हो गए हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं और सारी उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। बट डीपर लेवल पे अभी भी डर है, अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके मन में। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे नीचे हार्मनी का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक पीस, एक हार्मनी, एक सुकून लाना चाहते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और उस डायरेक्शन में एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं या ऐसा करना चाह रहे हैं। बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, बहुत एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फिडेलिटी एंड नॉट इनफ। और ये कार्ड मुझे कह रहा है यू आर द ओनली वन योर लव चूजेस टू बी विद। तो आपके पार्टनर के बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनके एक्शन से आपको ऐसा महसूस हो सकता है मई मंथ में लियोज़ कि उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत मोहब्बत है और उनकी लाइफ में सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है। और हो सकता है कुछ लियोज़ के पार्टनर अपफ्रंट होके ये बात कहें भी उनसे, बट कहीं यहाँ पे नॉट इनफ का कार्ड मुझे कह रहा है लियोज़ जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है। आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं मुझे। आपके अपने रीजंस हो सकते हैं और हमने यहाँ पे देखा भी 9 ऑफ वॉन्ड्स में कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उतना करेज, उतनी हिम्मत आप नहीं दिखा रहे हैं मई मंथ में इस लव लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स में पा सकते हैं जहाँ पे आपने हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है और आप इम्पल्सिव होके कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। यहाँ पे टुगेदर फॉरएवर और सेपरेशन के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड मुझे कहता है दिस लव विल कंटिन्यू ऑलवेज एंड फॉर एवर टुगेदर और अपार्ट। तो कहीं आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि चाहे आपके पार्टनर आपके साथ हों, आपसे दूर हों या आपसे अलग हों, लेकिन ये रिलेशनशिप, ये प्यार, ये मोहब्बत हमेशा हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगी। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ कि आप थोड़े से उदास दिख रहे हैं, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ये कार्ड हमें कहता है सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ द फ्यूचर। यहाँ हो सकता है जितनी बातचीत आप दोनों की होती है, जितना आप मिलते हैं, उतना नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत मिस कर रहे हैं उनको। फ्यूचर की श्योरिटी नहीं है, शायद इसलिए आप थोड़े से उदास हो रहे हैं। या हो सकता है कुछ लियोज़ की लाइफ में एक सेपरेशन भी आ रहा हो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है। और हमने यहाँ पे देखा भी
कि आपके शायद ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, आप शायद उनसे मिलने जा रहे थे, नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और हम देखें कि ओवरऑल क्या वाइब है, क्या एनर्जी है मई मंथ की, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि अगर आप दोनों में से कोई एक पीछे एक दूसरे से दूर गया था, आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो मई मंथ में वो रिजॉल्व हो सकते हैं, आपका रियूनियन हो सकता है। जो भी इंसान इस रिलेशनशिप से दूर गया है वो वापस इस रिलेशनशिप में आ सकता है और ज़्यादा ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। बट कहीं यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड भी है जो कि मुझे कह रहा है शायद आप और टाइम और स्पेस चाहते हैं सोचने के लिए। आप जल्दबाजी में अब कुछ भी नहीं करना चाहते, शायद आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए मई 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।